हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेट भारत। आज मैं आपके सामने फिर से बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चंस को लेकर के आई हूँ। लेकिन इस बार मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिफिकल्ट रखा है, क्योंकि सीटेट में क्या होता है कि क्वेश्चंस के ऑप्शन सभी सही लगते हैं। 2 ऑप्शन सही लगते हैं, 3 ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन होता उसमें से एक ही विकल्प सही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो बड़े ही ट्रिकी होते हैं और सोचने पर, चिंतन पर आधारित होते हैं। छात्र को चिंतन करने का अवसर दिया जाता है, रटने पर आधारित नहीं होते हैं। तो मैंने आज का फॉर्मेट कुछ उसी प्रकार का बनाया है। चलिए हम देख लेते हैं। एक 4 साल का बच्चा खेल के दौरान बार बार अपनी पसंदीदा गतिविधि को छोड़कर नए खेल से नहीं जुड़ रहा। शिक्षक क्या कर सकता है? तो उसे लगातार नए खेल में शामिल होने के लिए मजबूर करें, उसे उसके पसंदीदा खेल में ही रहने दें, धीरे धीरे नया खेल इंट्रोड्यूस करें, उसे अकेले छोड़ दें, बच्चे को डांटे और अपना नया खेल करने को कहें। तो देखिए, ऐसा है कि जबरदस्ती जो है वो सीखने को रोकता है, और सी जो है कोई मार्गदर्शन नहीं देता है। बच्चे की आंतरिक प्रेरणा जब तक नहीं होगी तब तक वो कोई चीज नहीं सीखेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, उसे उसके पसंदीदा खेल में ही रहने और दे और धीरे धीरे उसको नए खेल में से इंट्रोड्यूस करें। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एक बच्चा लगातार अपनी गलती पर दूसरों को दोष दे रहा है। शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो उसे डांट कर सुधारने को कहें, बच्चे की गलती पर शांत तरीके से चर्चा करें और उसकी भावनाओं को समझें, बच्चे को अकेले पनिशमेंट दें, केवल अन्य बच्चों को बताएं कि वह गलती ना करें। तो बच्चों की भावनात्मक और सामाजिक समझ पर जोर दिया जाता है। बी सही है, क्योंकि यह बच्चे को सेल्फ रिफ्लेक्शन और सामाजिक समझ को सिखाता है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की गलती पर शांत तरीके से चर्चा करें और उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। और बाकी ए, सी और डी जो है वो सजा पर आधारित है, जो कि स्थायी और नैतिक विकास होने नहीं देते हैं। यदि बच्चा बार बार उसी गतिविधि को दोहराता है और नई चुनौती से डरता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? ए, बच्चा आलसी है। बी, बच्चा सुरक्षा और मास्टरी की कोशिश में है। सी, शिक्षक का गलत निर्देश। और डी, बच्चा अनावश्यक रूप से विचलित है। तो यहाँ पर ए जो है वो बहुत जजमेंटल है, और डी भी वही है, बच्चा अनावश्यक रूप से विचलित है। यहाँ पर भी शिक्षक जजमेंटल हो जाएगा। और सी जो है कि जरूरी नहीं है कि शिक्षक का निर्देश गलत हो, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही है। बार बार गतिविधि दोहराना और नई चुनौतियों से डरने का कारण ये हो सकता है कि बच्चा मास्टरी और सेफ्टी स्कीइंग कर रहा है, इसी को करने की कोशिश में है। एक 6 वर्षीय बच्चा समूह कार्य में दूसरों को डोमिनेट करता है और सभी के विचार नहीं सुनता। शिक्षक की सबसे उचित प्रतिक्रिया क्या होगी? बच्चे को हमेशा पीछे बैठा दे। बी, बच्चे को समूह में भूमिका देने के साथ सुनने की आदत सिखाए। सी, समूह का काम रद्द कर दे। डी, केवल अन्य बच्चों को सिखाए कि डोमिनेट ना करे। यहाँ पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बच्चे का सामाजिक और नैतिक क्षमता जो है उसको विकसित करना बहुत जरूरी है। और ए, सी और डी में जो है सीखने और सामाजिक कौशल में ये तीनों ऑप्शंस बाधा डालते हैं। ए में कहा है कि बच्चे को पीछे बैठा दें, जो कि बिल्कुल गलत होगा। और सी में समूह का काम रद्द कर दें, ये भी नहीं किया जा सकता। डी कहता है कि अन्य बच्चों को सिखाएं कि डोमिनेट न करें। तो जिस बच्चे पर हमको फोकस करना है उस बच्चे पर फोकस ना करके हम अदर बच्चों को ये सिखा रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो बच्चा है उसी बच्चे को नेतृत्व और समूह में भूमिका दे दिया जाए और साथ साथ उसको सुनने की आदत को सिखाया जाए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एक बच्चा नए शब्द सीखने में धीमा है और बार बार वही शब्द भूल जाता है। सबसे प्रभावी तरीका सिखाने का क्या होगा? तो यहाँ पर नए नए शब्दों का खेल अब बनाना होगा, जिससे कि बच्चा नए नए शब्दों को खेल के माध्यम से सीख सके। कहानी सुनानी होगी, अलग अलग स्टोरीज को सुनाने से और बताने से, और बच्चे को उसी तरह की स्टोरीज को कहने के लिए प्रेरित करना होगा, जिससे कि बच्चे के शब्द भंडार या नए शब्दों को सीखने
बढ़ जाए। सामाजिक संदर्भ में दोहराना चाहिए। सामाजिक संदर्भ मतलब समाज के बहुत सारी स्टोरीज ऐसी होती हैं जो सोसाइटी से जुड़ी हुई होती हैं। इनके संबंध में इस तरह की कहानियों को जोड़कर बच्चे को समझाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। बालक अपने दोस्तों के साथ खेल में लगातार हार रहा है और धीरे धीरे खेल से डरने लगा है। ऐसे में शिक्षक क्या करे? तो इमोशनल रेसिलेंस और कॉन्फिडेंस पर यहाँ सवाल आता है। तो ऑप्शन जो ए, सी और डी है ये स्थायी समाधान नहीं। ए में कहता है कि बच्चे को कहें कि हारने पर रोना नहीं चाहिए, तो इससे कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। और सी कहता है कि बच्चे को खेल से हटा दे। बच्चे को अगर हमने खेल से हटाया तो बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाएगी। डी, अन्य बच्चों को सिखाएं कि हारने वाले को इग्नोर करें। ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी सही है। बच्चे सीखते हैं और धीरे धीरे डर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी, खेल को आसान बनाकर बच्चे के जीत का अनुभव दिलाएं और धीरे धीरे चुनौती को बढ़ाते चले जाए, जिससे बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि बच्चा बार बार किसी गतिविधि में व्यस्त हो जाता है और समय का ध्यान नहीं रखता, तो शिक्षक का सबसे उपयुक्त कदम क्या है? शिक्षक का उपयुक्त कदम ये है कि लर्निंग एटोनॉमी को विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। बच्चे को जेंटली गाइड करे और समय प्रबंधन को सिखाए। बालक खेल के दौरान बार बार अपने आप को चोट पहुंचाता है। ऐसे में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को बच्चे को की गतिविधि को मॉडिफाई करे और उसको सुपरवाइज करे कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। ए और सी फियर बेस्ड है। बच्चे को डांटते रहे तो उसमें डर पैदा हो जाएगा। और यहाँ पर सी, बच्चा अगर ऐसा करे तो उसको पनिशमेंट दें, तो ये भी सही नहीं है, अनसेफ है। यदि बच्चा नई गतिविधि को सीखने में समय ले रहा है तो शिक्षक कैसे मदद करे? शिक्षक कैसे मदद करे? तो बच्चे की गतिविधि को समझते हुए उसको स्कैफ फोल्ड और सपोर्ट दें, जिससे कि बच्चा सीखना शुरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और यहाँ पर ए जो है, लगातार निर्देश देना और तर्क ना पूछो, इस तरह की चीजें नहीं पूछने की बात करने से बच्चा डर जाता है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। और सी में भी ये है कि बच्चे को अन्य बच्चों से अलग कर दें, ये भी बहुत प्रभावी नहीं होगा। एक बच्चा खेल खेल में बार बार गलत करता है और अपने पीयर्स, उसके जो साथी हैं, वो हंसते हैं उसके ऊपर। शिक्षक का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा? तो शिक्षक का सर्वोत्तम तरीका ये होना चाहिए कि बच्चे को एनकरेज करे और सीखने के अवसर के रूप में उसकी मिस्टेक्स को दिखाए कि आपने यहाँ पर ये सीखा, ये गलती की तो आपने ये चीज सीखी। इस तरह से धीरे धीरे बच्चा सीख जाएगा और पनिशमेंट से वो नहीं सीखेगा। पहला वाला दिया हुआ है, बच्चे को डांटे और पीयर्स को चेतावनी दे, तो इस तरह से बाकी बच्चे भी डर जाएंगे और जिस बच्चे को हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं वो भी डर जाएगा। या अवॉइडेंस भी नहीं कर सकते। यहाँ पर दे रहा है बच्चे को खेल से हटा दें, सी में, तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उसका नेगेटिव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन था ये लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस चाहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं इस तरह के वीडियोस आपको और भी दूंगी। और सीटेट में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि चिंतन पर आधारित होते हैं। रटे रटाए क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं आते। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करें जिससे उन्हें भी लाभ मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।